हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वास्तविक संख्या है। इन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में बेसिकली हमें, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिकली संख्याओं के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस कर लेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या हो, बहुत अच्छे से क्या हो, क्लियर हो। राइट, सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। क्या प्राकृत संख्या क्या है? राइट, प्राकृत संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। राइट, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? वे संख्या जो जिनसे हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गिनती करते हैं, जिनसे हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 से अनंत तक वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। राइट, दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। क्या होता है आपका? नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं को हम कहते हैं क्या, होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। राइट, तो अब पूर्ण संख्याएं क्या है, हम ये समझ लेते हैं ब्रीफ में। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर क्या है आपके, 1 2 3 4 5 6। मतलब वे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, हम इसे ऐसा समझ सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। राइट, और इन्हीं संख्याओं से हम गिनती करते हैं वस्तुओं की। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम क्या कर देते हैं, यदि शून्य को शामिल कर देते हैं। क्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमने ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, तो यदि हमने इनके समूह में जीरो को शामिल कर दिया, जीरो को एडमिट कर दिया, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। राइट, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। राइट, तो जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। क्या समझिएगा, पूर्णांक क्या कहलाते हैं, ये समझिए आप बहुत ध्यान से। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ क्या करते हैं, दर्शाया जाता है, तब जो समूह प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। लाइक जैसे हमने दर्शाया, डॉट 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 स्टार्ट किया, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक। तो जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। राइट, तो ये दर्शा दिया हमने, -4 -3 -2 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस टाइप से कंटिन्यू चली जाएंगे अनंत तक। और यहाँ 0 के बाद +1 +2 +3 ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये प्लस संख्या है, +1 +2 +3, ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो है -1 -2 -3 -4, ये कहलाते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब जो शून्य होता है इसे हम धनात्मक है, ऋणात्मक कुछ भी मान सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर? तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये जनरल बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए यदि आप मैथ्स में कमांड करना चाहते हैं। 10th क्लास के आगे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपके लिए क्या आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत ही यूजफुल है। तीसरा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं परिमेय संख्या। चौथा नंबर क्या आ गया आपका, परिमेय
संख्या, राइट। प्रमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, राइट। तो प्रमेय संख्या क्या है ये समझना पड़ेगा। आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा है प्रमेय संख्या क्या कहलाती है, एक चैप्टर भी था आपका, पढ़ा है ना। तो प्रमेय संख्याओं को आप याद रखिएगा, रेशनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट चीज, आप बोलेंगे मैं इंग्लिश में क्यों चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि आप आगे जब फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो सारी चीजें क्या होती हैं आपके पास इंग्लिश में होती है, और आप उन्हें हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हैं, बट इंग्लिश नेम नहीं पता होने के कारण आपको लगता है कि ये चीज क्या है, न्यू है आपके लिए, इसलिए मैं इंग्लिश नेम को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, राइट। तो प्रमेय संख्या को कहते हैं हम रेशनल नंबर। अब प्रमेय संख्या क्या कहलाती है, आपने 9th में पढ़ा है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तथा Q का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाते हैं, है ना। तो और जो आपके P एंड Q होते हैं ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्लियर? तो आप समझिएगा प्रमेय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तब हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रमेय संख्याएं कहते हैं, राइट। तो जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वे क्या क्या हो सकती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 5/4, ये भी एक क्या है? प्रमेय संख्या है ना। 6/1, ये भी एक प्रमेय संख्या है। 7/2, ये भी एक प्रमेय संख्या है कि नहीं। हमने लिख दिया 4, ये भी एक प्रमेय संख्या है। हमने लिख दिया 5, ये भी एक प्रमेय संख्या है। हमने लिख दिया -1, ये भी एक प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। 5/4 को P/Q के रूप में, और 5 और 4 क्या है आपके? P और Q के पूर्णांक, मतलब 5 और 4 क्या है? पूर्णांक है कि नहीं। क्योंकि हमने अभी पूर्णांक का डेफिनेशन पढ़ा है ना। जब हम पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या है आपकी, ये P/Q के रूप में है कि नहीं, है ना। 5/4 P/Q के रूप में। क्यों? क्योंकि जो 5 और 4 है ये क्या है? पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये प्रमेय संख्या है। 6/1 भी प्रमेय संख्या है। 7/2, 4 प्रमेय संख्या है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि हम 4 के कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं, बस 0 नहीं होना चाहिए बटे में, आप ये ध्यान रखिएगा। तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या? प्रमेय संख्या। ओके, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी है बेसिकली, और आपको ये सारी चीजें समझना है ना। ओके, इसके बाद हम समझते हैं अप्रमेय संख्या। आपको प्रमेय संख्या समझ में आ गई ना। सिंपल वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, हम प्रमेय संख्या कहते हैं। और ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका 5वां अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्याएं जो है इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। तो वे सिंपल प्रमेय संख्या क्या थी? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। तो जो अपरमेय संख्या होंगी वे क्या होंगी? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जैसे कर्णी 2, और भी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके? कर्णी 3, कर्णी 5 और पाई एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? अपरिमेय संख्याओं के, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं अपरिमेय संख्या, जो रूट वाले वैल्यू होते हैं, जिनके वैल्यूज क्या नहीं होते? डिफाइन नहीं होते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे हम पाई का एग्जाम्पल ले लें। पाई क्या होता है? 3.1414, इस टाइप से ये वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब निश्चित नहीं रहती है ना। तो निश्चित नहीं रहती मतलब इसका जो हर है वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जैसे 2 का वैल्यू है ना, 2 का वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, तो ये डॉट 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 मतलब कंटिन्यूअसली इसका दशमलव के बाद मैन आता जाता है।
तो इस प्रकार से हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। सिंपली आप याद रखिए, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हो जाता है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, राइट। फिर इसके बाद आता है जो आपका टॉपिक है, कौन सा, 7वां नंबर, वास्तविक संख्या है। क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सॉरी ये 6वां नंबर होगा आपका, है ना। वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को समझिएगा। क्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो सम्मिलित स्वरूप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/2, 7/1, करनी 2, करनी 5, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, हमारी एटसेट्रा, ये क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो ये हो गया वास्तविक संख्या, समझ में आ गया ना, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो हमें वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन ये क्या होती है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो सम्मिलित स्वरूप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके। देन हम आते हैं अब सम संख्या। तो सम संख्या आप सभी को पता होना चाहिए। क्या, सम संख्या है ना, हम डायरेक्ट लिखते हैं सम संख्या। सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। ये आपको याद रखना, सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाता है। आपको ऐसे याद रखना है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2 से 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो एक सम संख्या नहीं है। 2 है, 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 8 में जाता है, 10 में जाता है, 12 में जाता है, 14 में जाता है। इस प्रकार से सम संख्याएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ये होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस टाइप से सो ऑन। क्लियर? तो ये हो गया सम संख्या। फिर आता है इसके बाद विषम संख्या। क्या आता है आपका, विषम संख्या। तो विषम संख्या को कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। याद रखिएगा आप लोग, विषम संख्या को क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है ये समझना है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, ऐसा कह सकते हैं ना, वे प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और वे प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक। क्लियर? तो वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 2 में चला जाता है, तो ये तो सम संख्या है। 3 में नहीं जाता है, और किस में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता है, 7 में नहीं जाता है, 9 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, 17 में नहीं जाता। इस प्रकार से वे सभी संख्या, वे सभी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। क्लियर हुआ? ओके। तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। इसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या, है ना। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। ये आपको याद रखना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपको समझना है। वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं उसका और एक का क्या जाता है, भाग जाता है ना। वे संख्याएं जो स्वयं से और स्वयं मतलब वे संख्या जिनमें खुद का उन संख्याओं का खुद का और एक का भाग जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएंगे आपके, क्या क्या हो सकते हैं आप समझिएगा, है ना। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है, वे सभी संख्याएं, है ना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का डेफिनेशन क्या होगा, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें स्वयं उस संख्या का स्वयं का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 में
2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। और क्या है आपका 3 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाएगा और 1 का बजाएगा। 5 7 अब 9 नहीं होगी अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है, क्योंकि 11 13 15 नहीं होगी। 15 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 15 में 3 और 5 दोनों का चला जाता है। इसके बाद क्या आएगा 17 19 और 23, इस प्रकार से ये आएंगी सभी संख्या। तो वे संख्या वे एक से बड़ी वे संख्या है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? एक से बड़ी वे संख्या है जिसमें उन संख्याओं का स्वयं का और 1 का भाग जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएंगी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, इस टाइप से आपको याद रखना है। एक प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? फिर भाज्य संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जिसमें उनका खुद का और भी अदर संख्याओं का क्या चला जाता है? भाग चला जाता है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें हम समझने का मतलब टॉपिक नहीं। भाज्य संख्या वो जो विभाजित हो जाती है अपने से और अदर संख्याओं से भी, तो उन्हें हम क्या कह देंगे? भाज्य संख्या। फिर इसके अलावा क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सह अभाज्य जो संख्या है वो यूज होंगी। क्या? सह अभाज्य संख्या, इन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। याद रखिएगा, क्या? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये आपको बहुत ही जरूरी है समझना। 2 या 2 से अधिक संख्या, वे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, है ना? 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। 2 या 2 से, समझिएगा ध्यान से, हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास 2 है और 3 है, तो क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? हम किस आधार पर डिसाइड करेंगे? जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 1। 3 को लिख सकते हैं 3 गुणित 1। तो अब देखिए इन दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड क्या है? वो 1 है। तो 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। और भी लिख लीजिए आप, जैसे हमने लिखा 7 11 13। 7 को आप क्या ले सकते हो? 7 एकम 7। 11 को 11 एकम 11। 13 को क्या ले सकते हो? 13 एकम 13। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है, क्योंकि 7 तो अलग अलग उभयनिष्ठ नहीं। तो वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी सहअभाज्य संख्या वर्ड आएगा इसका मतलब ये है उन संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? तो ये हो जाती है सहअभाज्य संख्या। तो इतनी चीजें हमें समझना था वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक बात है जो कभी पूछी नहीं जाएंगी 10th क्लास में, बट इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके हेल्प से ही हम चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, मैं कहता हूँ 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, चीजें समझ में आ गई, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू।